बेटा 7th क्लास। आज हम करेंगे लेसन नंबर 6, जो हमारा इंग्लिश का लेसन नंबर 6 है। इसको हम करेंगे माई ऑस्ट्रेलियन सोजर्न। मेरी ऑस्ट्रेलियन सोजर्न होता है, वैसे प्रवास को मिलते हैं। प्रवास किसको मिलते हैं? एक तो कहते हैं रहना, एक कहते हैं थोड़े समय के लिए रहना। तो लिविंग रहना, और सोजर्न होता है थोड़े समय के लिए किसी जगह पर जा कर के रहना, उसको बोलते हैं सोजर्न। तो सोजर्न का मीनिंग क्या लिखेंगे आप? थोड़े समय के लिए रहना। सभी बच्चे जो मैं वर्ड मीनिंग बोल रही हूँ, अंडरलाइन कर रही हूँ, इनको लिखेंगे। और इस बात का भी ध्यान रखें, सब बच्चों के अब एग्ज़ाम यूनिट टेस्ट लेने वाले हैं, और किस हिसाब से लिए जाएंगे वो आपको बता दिया जाएगा। तो इसलिए सब बच्चे अपनी तैयारी साथ साथ करते रहें, अपना याद करने का भी काम करें। और स्कूल में बुला करके टेस्ट लेंगे आपके। कोई बच्चा ये ना समझे कि मेरा टेस्ट नहीं होगा। वो हमारी हेडेक है कि हम 2 को बुला के लेते हैं, एक को बुला के लेते हैं। सबको टाइम दिया जाएगा, एक बच्चे को बुला करके आधे घंटे के लिए, या 2 बच्चों को या 4 बच्चों को, सबके यूनिट टेस्ट होंगे। अब इस बात का ध्यान रख लें, बता दिया जाएगा 2-4 दिन में। अगले मंडे से मोस्ट प्रोबेबली शुरू करेंगे आपके। तो सभी बच्चे अपनी तैयारी प्रॉपरली कर लें। हैव यू एवर विजिटेड ए फॉरेन कंट्री? हैव यू एवर, देखिए आपने इंटेरोगेटिव क्वेश्चन किए थे, उसमें भी आया था हैज, हैव, हैड, हैव। जब पहले कभी भी आ जाता है तो क्वेश्चन मार्क होता है। हैव यू एवर विजिटेड ए फॉरेन, फॉरेन माने विदेश, विदेशी देश। क्या आपने कभी कोई विदेश की यात्रा की है? किसी दूसरे देश की यात्रा की है? इफ़ यस, अगर हाँ, विच कंट्री, कौन सा देश? एंड इफ़ नो देन विच कंट्री वुड यू लाइक टू विजिट? इफ़ नो, अगर नहीं, देन, तो विच कंट्री वुड यू लाइक टू विजिट, आप कौन से देश में यात्रा करना चाहते हैं? इस बात को भी सुन ले, सभी बच्चे वर्ड टू वर्ड हिंदी लिखेंगे। अब से ये रूल बदल लें अपना, क्योंकि आगे आने वाली जो हमारी नई शिक्षा नीति आ रही है, उसमें इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट रखा जाएगा। आगे सब कुछ हिंदी में किया जाएगा। तो इसलिए सब बच्चे हिंदी पर विशेष ध्यान दें। और आज तो वैसे भी हिंदी दिवस है, 14 सितंबर हमारा हिंदी दिवस होता है। तो सभी बच्चे, जितना मैं पढ़ाऊँगी, लाइन टू लाइन हिंदी लिखेंगे। और मैं पेपर में भी हिंदी एक एक वर्ड की बच्चे से लिखवाऊंगी यूनिट टेस्ट में। चेंज करें अपना वे ऑफ रीडिंग और वे ऑफ राइटिंग। इफ़ यस देन विच कंट्री, यदि हाँ तब विच कंट्री, कौन सा देश। एंड इफ़ नो देन, अगर नहीं, विच कंट्री वुड यू लाइक टू विजिट, तो आप कौन से देश में यात्रा करना चाहते हैं। वाई वुड यू चूज़ दैट कंट्री, फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन है। तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, वाई, क्यों, वुड यू चूज़ दैट कंट्री, आपने उस देश को क्यों चुना। 3 क्वेश्चन किए हैं इसने कि क्या आपने कभी विदेशी यात्रा की है, अगर हाँ तो कौन से देश में, अगर नहीं की है तो आप कौन से देश में यात्रा करना चाहते हैं। वाई वुड यू चूज़ दैट कंट्री, आपने उस देश को क्यों चुना। वन इवनिंग, एक शाम, माई फादर केम होम, मेरे पिताजी घर आए। एंड अनाउंस्ड कैजुअली, अनाउंस्ड माने एकदम से, अनाउंस्ड कैजुअली माने एकदम से कोई घोषणा कर देना, उद्घोषणा कर देना या कह देना। एंड अनाउंस्ड कैजुअली, और एकदम से कहने लगे, वी आर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। माई मदर, मेरी माताजी, एंड आई, और मैं, वर इलेटेड, इलेटेड मीन बहुत ज़्यादा खुश होना, तो बहुत ही उत्साहित होना। मेरी माताजी और मैं बहुत ही खुश हुए, उत्साहित हुए, बहुत ही प्रोत्साहित हुए, मतलब बहुत ही उत्साहित हुए, यही लिखेंगे। ये सरप्राइज हॉलीडे, एक सरप्राइज माने आश्चर्य कर देने वाली छुट्टियाँ। हाउ स्वीट ऑफ यू, मदर सेड, माता ने कहा, हाउ स्वीट ऑफ यू, कितना अच्छा है। हाउ स्वीट ऑफ यू, तुम कितने अच्छे हो, जैसे उनको कहते हैं ना कि आप कितने अच्छे हो, इतना सरप्राइज की छुट्टियाँ हमारी। माता ने कहा, वेल, अच्छा, नो, नहीं, एक्चुअली, एक्चुअली मीन्स वास्तव में, उन्होंने कहा, अच्छा नहीं। आई हैव ए 9 month वर्क असाइनमेंट इन ब्रिस्बेन, आई हैव ए 9 month वर्क असाइनमेंट माने काम के रूप में कोई भी साइन होना, कोई भी काम मिलना। आई हैव ए 9 month, मुझे 9 महीने का ब्रिस्बेन में काम अलॉट हुआ है या काम मिला। वर्क असाइन माने काम मिलना।
फादर सेड, पिताजी ने कहा, सो वी वुड नाउ लिव इन ब्रिस्बेन, इसलिए अब हम सब ब्रिस्बेन में रहेंगे। ब्रिस्बेन अमेरिका, उसमें ऑस्ट्रेलिया में एक जगह का नाम है, बड़ी फेमस जगह है। कैपिटल ऑफ क्वींसलैंड, जो किसकी राजधानी है, कैपिटल्स मीन राजधानी ऑफ क्वींसलैंड, जो क्वींसलैंड की राजधानी है। ए प्रोविंस इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का प्रोविंस होता है प्रांत, जैसे हमारे यहाँ भी प्रांत है, उसको प्रोविंस बोलते हैं। ब्रिस्बेन क्या है, ऑस्ट्रेलिया में एक प्रांत है। हाउ एक्साइटिंग, हाउ माने कितना, एक्साइटिंग माने एक्साइट करने देने वाला, उत्तेजित करने वाला। आई थॉट, मैंने सोचा कि ये कितना उत्साहित करने वाला है। वी अराइव्ड इन ब्रिस्बेन ऑन द 13th of October, वी अराइव्ड इन ब्रिस्बेन, हम अराइव मैंने पहुंच गए थे, इन ब्रिस्बेन में ऑन द 13th of October, 13 अक्टूबर को। एंड सेटल्ड इनटू आवर न्यू होम, सेटल मीन सेटल हो जाना या रहने लग जाना। इनटू आवर न्यू होम, हम अपने नए घर में रहने लग गए थे। इन सेंट लूसिया में, सेंट लूसिया एक जगह का नाम है। हम सेंट लूसिया में अपने नए घर में सेटल हो गए थे या रहने लग गए थे। क्लोज टू क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी एरिया, क्लोज टू माने जो नज़दीक था, क्लोज टू मीन नज़दीक था, टू द क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी एरिया, क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के एरिया के नज़दीक था। कौन सी जगह थी, ब्रिस्बेन में गए। ऑस्ट्रेलिया देश का नाम है, ब्रिस्बेन उस शहर का नाम है, और सेंट लूसिया एक जगह थी जो क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के एरिया के नज़दीक थी। द एरिया इज़ लस ग्रीन मीन बहुत ज़्यादा हरा भरा। लस ग्रीन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हरा भरा। काम मीन बिल्कुल चुप, एंड पीसफुल और शांति देने वाला, चुपचाप और शांति देने वाला। पिक्चर पोस्ट कार्ड ब्यूटीफुल, जैसे हम पिक्चर पोस्ट कार्ड पर जैसे हम पिक्चर बना देते हैं, जैसे एक पोस्ट कार्ड के ऊपर एक सुंदर सी पिक्चर होती है, उतना सुंदर शांत था। पिक्चर पोस्ट कार्ड ब्यूटीफुल, पिक्चर पोस्ट कार्ड जितना सुंदर शहर, बहुत ही शांति वाला, पीसफुल शांति वाला, काम बिल्कुल चुप, और लस ग्रीन माने बहुत ही हरा भरा था। यहाँ तक का सब बच्चे हिंदी समेत, वर्ड मीनिंग समेत यहाँ से शुरू करेंगे। सभी बच्चे हिंदी एक एक लाइन की हिंदी लिखेंगे, और ये काम सब बच्चों को करना है। ओके बेटा, बाय। और सब अपना काम कर लें, अदरवाइज़ फेल हो जाएंगे, मैं बार बार कह रही हूँ। ओके बेटा, बाय। सब बी हेल्दी, स्टे हैप्पी।